चलो। हो, चलो। अरे वीडियो पॉज हो गया मेरा। हेलो। ठीक है, चलो। कल हमने सिखाया था कि प्रॉफिट लॉस कैसे क्या क्या आइटम आते हैं और बैलेंस शीट में क्या 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 आइटम आते हैं। आज सीखने वाले एडजस्टमेंट, ठीक है। इसमें से कम 3-4 एडजस्टमेंट आपको पहले से ही आते हैं, जो कि मैंने आपको सिखा रखे थे बैंकिंग फाइनल अकाउंट में, ठीक है। सर क्या, देखो, पहला एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। सबसे इजी क्या है? डेप्रिसिएशन। ये मैं एडजस्टमेंट की बात करूं, मतलब इसके क्या होंगे? टू अफेक्ट होंगे। एक कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एक कहां जाएगा? बैलेंस शीट। याद है ना? एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक जाएगा बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन के भी दो जगह जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहां दिया जाएगा? एडजस्टमेंट में दिया जाएगा। तो दो होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां जाएगा? डेबिट साइड। क्यों? खर्चा है ना। और अपने बैलेंस शीट में कहां जाएगा ये? असट में जाएगा। जो भी असट होगा उसमें क्या होगा? ये उसमें क्या होगा? ये लेस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। किसी को डाउट इस पे? डेफिनेशन पे? इसके दो इफेक्ट होंगे। एक कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, और एक कहां जाएगा? असेट में डिक्रीज हो जाएगा। मान लो कि लैंड का दिया डेप्रिसिएशन, तो लैंड में डिक्रीज होगा। और कहां जाएगा? पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। मतलब किसी को डाउट है इस पे? डेफिनेशन पे इजी है ना? अगर थम्स अप कर दो यार। ठीक है, कोई डाउट है बोलो। ठीक है, आरती ने बोला सिर्फ, बाकी खान, मनाली और सिद्दीकी। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ू? कोई डाउट है बोलो। सर यहाँ क्यों जाएगा? अरे डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम हो रही है ना, खर्चा हो रहा है ना। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? जिसकी असेट की वैल्यू कम हो जाए तो खर्चा होता है, नुकसान होता है ना हमारा। नुकसान कहाँ डालते हैं हम लोग? प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट साइड में। और असेट में लेस करते हैं। क्यों लेस करते हैं? क्योंकि असेट की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। नंबर सेकेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले मुझे ये बता दो कोई लोग, आउटस्टैंडिंग क्या है? असेट है कि लायबिलिटी है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? आई नो, मैं सिर्फ आउटस्टैंडिंग, मतलब सॉरी, गलत गलत पूछना क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग क्या है? ये खर्चा देना बाकी है कि हो गया? आउटस्टैंडिंग क्या है? खर्चा देना बाकी कि हो गया? ठीक है, सिद्दीकी बोल रही बाकी है। और कोई बताओ। हाँ, देना बाकी है, ठीक है। चलो बस, अब सारी लोग तो हैं, मैं क्या पूछूं मैं। देखो, अब देना बाकी तो क्या होता है? अगर किसी को कुछ देना बाकी हो तो क्या होता है वो? लायबिलिटी। तो इजी सा है। बैलेंस शीट में कहा जाएगा ये? लायबिलिटी साइड में जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बताओ क्या होगा? ये ऐड होगा कि लेस होगा? मान लो कि रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो ये ऐड होगा कि लेस होगा? मैंने बोला रेंट आउटस्टैंडिंग है, ऐड होगा कि लेस होगा? एग्जाम्पल मानता हूं मैं, तो एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है, रेंट है 1000 और आउटस्टैंडिंग है 200। तो बताओ आंसर 800 आएगा कि 1200 आएगा? मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, 800 कि 1200 आएगा? देखो, रटना नहीं है, लॉजिक समझना, लॉजिक क्या है। आउटस्टैंडिंग मीन देना बाकी है। तो पूछ रहा हूं आंसर क्या आएगा? प्लीज सब लोग आंसर कमेंट करो, सिर्फ बहुत कम लोग हो इस टाइम। सबके आंसर आने चाहिए। दो लोग के आंसर आ गए। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या होगा इसमें? ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, वेरी गुड। और ये मुन्नाली, तुम कहाँ हो कि निकलनी? सिर्फ यहाँ पे अपना मुंह दिखा रही हो, तुम्हारे आंसर आ ही नहीं रहे हैं। अगर नहीं समझा तो बोलो मेरे को। कुछ भी नहीं है। हमने आपको एस वाई बीकॉम में सिखाया था, याद है ना? कंपनी फाइल अकाउंट, वैसे ही है ये। ठीक है। नंबर 3, अब बात कर रहा हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड क्या होता है? एडवांस एक्सपेंसेस। क्या होता है? इसको एडवांस ही बोल सकते हैं, एडवांस एक्सपेंसेस। मतलब मेरा इस साल रेंट आया 1000 रुपए का, और मैंने रेंट पे कर दिया 1500 रुपए। इसका मतलब क्या है? खर्चा 1000 रुपए था और भर कितना दिया?
1500 रुपए, तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने एडवांस में या प्रीपेड में 500 भर दिए, जो कि मुझे नहीं भरने चाहिए थे, यानी कि मेरा पैसा एडवांस चला गया। एग्जाम्पल देता हूं, आपकी फीस थी 10,000, आपने कितनी पे कर दी मेरे को? 15,000। तो क्या कहोगे आप? सर कोई बात नहीं, ये 5,000 रुपए नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ कर लेना, आप अपने पास ही रखो। तो आपके लिए क्या है वो? असेट है, मेरे लिए क्या है वो? लायबिलिटी है। ठीक है, सुनो मेरी बात। पेपर फिर कहां जाएगा ये जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्यों? क्योंकि आपने 1000 के बदले कितने दे दिए? 1500 दे दिए, तो 500 कहां जाएगा? असेट में। समझ में आया कि नहीं आया? और प्रॉफिट लॉस में सिर्फ उतना ही खर्चा जाएगा जितना है इस साल का। आपने कितनी एंट्री पास करी? आपने एंट्री करी पास 1500 की, लेकिन 1500 खर्चा नहीं हुआ। खर्चा कितना था? 1000 का। तो क्या होगा इसमें? लेस होगा 500, तो 1000 आएगा। किसी को डाउट? प्रीपेड क्या होगा? लेस होगा और असेट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड होता है और लायबिलिटी में जाता है। किसी को डाउट है? बताओ। इन दोनों का समझ में आया? समझ में आया? ओके। और ये सना सिद्दीकी जैसे कॉल करना मुनराली को, ये कर क्या रही है? हाँ ठीक है, अब आया इसका आंसर। चलो देखो ध्यान से अब। अरे इतना इसकी ब्लर क्यों आ रहा है? हाँ ठीक हो गया। अब जो आंसर देगा इसका, उसको समझ में आ गया। चलो ठीक है चलो। आउटस्टैंडिंग इनकम। अब इनके बताओ। सिर्फ मैंने क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग इनकम। बताओ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होगा? कहां पे जाएगा और क्या होगा? ऐड होगा कि लेस होगा? और बैलेंस शीट में कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऐड होगा। ओके, आरती का बिल्कुल सही आंसर आया, क्रेडिट साइड में ऐड होगा। मुंडाली ने भी आंसर सही दिया है, बट सिर्फ ऐड बोला है। बट कहां पे ऐड होगा? क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देखो, सुनो मेरी बात। प्रॉफिट अकाउंट दो साइडें होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे खर्चे आते हैं, और यहाँ क्या आती है? इनकम। समझ में आया कि नहीं आया? तो इनकम है ना, इनकम कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। तो क्या होगा? ऐड होगा क्रेडिट साइड में। अब मुझे बताओ क्या होगा? ऐड होगा। मुझे बताओ बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? वेरी गुड, यहाँ कहाँ जाएगा? असेट में जाएगा। सना खान समझ में आया तुमको? नहीं समझे तो बोलो, समझाता हूँ लॉजिक क्या है। ओके ठीक है, बोल देना। देखो हाँ मत बोलो, ठीक है? इज्जत, अभी इज्जत मत दिखाओ कोई लोग, ठीक है? अपनी इज्जत बचाने चक्कर में लोग हाँ हाँ बोल दे रहे हो, बाद में डटो बैठ के। ठीक है, यहाँ पे शर्माने का नहीं, बोलने का। सर नहीं आता समझाओ। फीस पे करते हो, फ्री में ना पढ़ते हो यहाँ कोई जो शर्मा रहे हो? 3, ये 4। अब ये पूरा आंसर आप लोग दोगे। प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम बताओ। बताओ कहाँ जाएगा? प्रॉफिट अकाउंट में कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समझाऊं मैं? प्रीपेड इनकम में क्या है? मान लो, सुनो एग्जांपल। प्रीपेड मतलब, प्रीपेड को बोलते हैं एडवांस। अब तो समझ में आ जाएगा। मतलब मुझे किसी से 1000 रुपए लेने थे, बट उसने मुझे 1500 दे दिए। मेरी कितनी इनकम है? मेरी इनकम तो 1000 है ना।
बट उसने मुझे 500 एक्स्ट्रा दे दिए जो कि नहीं थे मेरे। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? उसने मुझे 500 रुपए एडवांस इनकम दे दी, तो मेरे लिए क्या हो गई? मेरे लायबिलिटी हो गई। क्यों लायबिलिटी हो गई? क्योंकि मुझे उसको 500 लौटाने हैं, क्योंकि उसने 500 एक्स्ट्रा पे कर दिए। समझे ना? तो मेरे लिए क्या हो गई वो? लायबिलिटी। समझ में आया कि नहीं आया? और मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या करूंगा? लेस करूंगा। कहां पे? क्रेडिट साइड में। ओके, वेरी गुड, समझा? चलो, अब मैं कुछ लिखता हूं। वेरी गुड। अब मैं कुछ लिखता हूं, आप लोग बताना ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, ठीक है? सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। बताओ, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, तो ये क्या है? प्रीपेड है कि आउटस्टैंडिंग है? सबके सबके आंसर आए देखो। आज बहुत अच्छा मौका है, ठीक है? बहुत कम लोग हो, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, समझ में आया? चलो, वेरी गुड। इंटरेस्ट अक्रू। अक्रू स्पेलिंग क्या है? हाँ ठीक है, इंटरेस्ट अक्रू या ड्यू, एक ही, अक्रू और ड्यू एक ही बात है, ठीक है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। बताओ। कोई नहीं, कोई नहीं, मुझे पता है। ना करें, मैंने कल ही बोल दिया था कि मैं ये लेक्चर बार बार नहीं लूं। क्यों? कोई नहीं करता, सोसाइटी वाले कोई आपके आपकी फ्यूचर में भी इसका यूज नहीं है, ठीक है? सच में बताओ। इसलिए जो लोग सोचे ना घर पे आके सर का दिमाग खा लेंगे, सर से प्यार से बोल देंगे सिखाओ सिखाओ, सर सिखा देंगे, सर बेवकूफ नहीं है। सर क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं और सर बोलेंगे यहाँ पे देख लो। ठीक है, अरे आउटस्टैंडिंग है बट क्या है? आउटस्टैंडिंग इनकम है, खर्चा पूरा बोलो। सिद्दीकी ने बोला है आउटस्टैंडिंग इनकम है। पूरा बताओ आरती क्या है? हाँ ठीक है। मुनराली और खान आंसर दो। जल्दी दो, अभी क्वेश्चन पूरा करना है। आज हमारा टारगेट है क्वेश्चन 4 कंप्लीट करना है। हाँ, कैसे देखो, इंटरेस्ट अक्रू मतलब मिला नहीं है, मिलने वाला है बट मिला नहीं। तो क्या है? ये मेरी आउटस्टैंडिंग इनकम। तुम्हारे बीच बीच में अटक रहा है, तुम्हारे भाई ने डाउनलोडिंग लगाई हुई है, उसको रोक बना करो। तुम्हारा नेट स्लो आ रहा होगा, या फिर तो दोबारा लिंक ज्वाइन कर लो, ठीक है? अगर अटक रहा है तो। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अब आपको मतलब बेसिक आइडिया हो गया है। इसमें बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बस आपको पहचानना है इनकम क्या है, खर्चा क्या है, आउटस्टैंडिंग क्या है, प्रीपेड क्या है। सेम ऐसे ही करना है, ठीक है? अब हम जो कल जो क्वेश्चन छोड़े थे वो करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन। पेज नंबर निकालो, पेज नंबर 4.21, क्वेश्चन नंबर 4। सबने किया ना कि मैं करूं? यहाँ बताओ, सबने किया कि मैं करूं पूरा? बताओ, मैं पोस्टिंग करूं क्या? पढ़ पढ़ के चलेगा ना? तो पोस्टिंग कर देता हूँ यार, क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है ना, कर देता हूँ पोस्टिंग। चलो, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ पोस्टिंग कर देता हूँ। चलो हाँ ठीक है, सब समझ में डाउट क्या है मंगाली। क्वेश्चन नंबर 4, ये पहला क्वेश्चन है। पेज नंबर है 4.21, पेज नंबर 4.21, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन इजी है इसलिए पहले ले रहा हूँ, ठीक है? चलो, तो एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं पढ़ लेता हूँ एडजस्टमेंट, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, एड पढ़ने के बाद क्या होता है ना, जिस पे खर्चा होगा वहां पे एड लेस करना पड़ता है ना, तो जगह छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन। मुन्नाली आपको मिल गया ना? पेज मिल गया आपको? 4.21, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो सीधे यहाँ पे आ जाओ, एडजस्टमेंट पे आ जाओ। क्या लिखा है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 16,000। क्या होगा इसका? प्रॉफिट अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट की मोटर कार में क्या होगा? लेस हो जाएगा, असेट साइड में। थर्ड वाला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन कौन सी हैं?
एक तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है और एक क्या है, ऑफिस रेंट है। ओके, यानी कि खर्चा देना बाकी है तो ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस है, मतलब मैंने इंश्योरेंस एडवांस में कर लिया, कितना, 200 रुपए, तो क्या होगा, प्रॉफिट अकाउंट में लेस होगा और कहाँ जाएगा, असेट साइड में जाएगा। वेरी गुड। फोर्थ देखो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू मेंबर। अब मुझे बता दो ये इनकम है कि लाइव, इनकम है खर्चा है, ये बताओ। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू मेंबर, मुझे बता ये इनकम है खर्चा या खर्चा है, इतना बता दो बस। और कल मैंने आपको समझाया था मेंबर क्या करते हैं। आपको ऐसा सोचना है कि आप क्या हो, आप हो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उस हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए कि आप क्या हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तभी आपको इसका आंसर मिल पाएगा। मैंने पूछा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब लोन का इंटरेस्ट बाकी है, तो मैंने पूछा कि ये इनकम है या खर्चा है। लास्ट वाला फोर्थ वाला पूछ रहा हूं, फोर्थ में क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू मेंबर 5000, ये खर्चा है कि इनकम है, ये बताओ बस। अरे हाँ ना तो बोलो, नहीं समझा तो हम समझा देंगे। हाँ तो ऐसे बोलो ना, शर्मा करो इतना। सुनो क्या है, आरती बोली एक्सपेंस है, अच्छा और सिद्दीकी तुम हो कि सिद्दीकी, तुम्हारा आंसर मजूरी है। और खान तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है। अरे बाबा, सुनो 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 सुनो, हमने कल समझाया था आपको, ठीक है कोई बात नहीं, मत दो आंसर, ठीक है, दिमाग सब लगा रहे हैं। हमने कल समझाया था सोसाइटी कैसे बनती है, सोसाइटी बनती मेंबर से, याद है ना। एक सोसाइटी में 500 लोग थे, सॉरी एक सोसाइटी में 500 फ्लैट थे। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कल कुछ नहीं सिखाया, मैं टेंशन मत लो, कल का भूल जाओ। कल मैंने कुछ नहीं सिखाया, आज का ध्यान दो बस। समझ लो ये फाइनल अकाउंट है, ठीक है, टेंशन मत लो मुनाली। मैंने क्या बोला सुनो, मैंने बोला सोसाइटी कैसे बनती है। मान लो कि एक सोसाइटी में 500 घर हैं, तो 500 घर क्या करते हैं, एक घर से एक क्या बनता है, मेंबर बनता है। और मेंबर क्या करता है, मेंबर फीस देता है, किसको देता है, सोसाइटी वालों को, ठीक है, क्यों देता है, क्योंकि एक सोसाइटी बन जाएगी ना, सोसाइटी बन जाएगी तो उनको सस्ते में चीज देना। सोसाइटी क्यों बनती है, वेलफेयर करने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग नहीं बनता, वेलफेयर करने के लिए सोसाइटी बनती है, ठीक है। तो अरे मैं समझाता हूँ आपको, डायग्राम समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। ये ध्यान दो, देखो सुनो मेरी बात, देखो ये सोसाइटी है और ये क्या है, सोसाइटी के मेंबर हैं, ठीक है। ये क्या है, सोसाइटी के मेंबर हैं, और ये क्या बन गई हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका एम क्या होता है, इसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। क्या एम होता है इसका, इसका एम होता है वेलफेयर करने का। किसका वेलफेयर, जो इसके मेंबर हैं, जो इसके क्या हैं, मेंबर हैं। सर मेंबर कौन, अरे क्या होता है, कुछ लोग आपस में मिलके थोड़े थोड़े पैसे देके एक बिजनेस खड़ा कर देते हैं, उस बिजनेस क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझ में आया कि नहीं आया। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, अगर ये प्रॉफिट के लिए खोलते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बिजनेस बन जाएगा, तो इनको बिजनेस के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। बट ये लोग बिजनेस नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, ये अपने लोग की हेल्प कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ अमाउंट दो, हम थोक में सामान खरीद लेंगे, आपको सस्ते में देंगे, जो मार्केट प्राइस से कम होगा, ठीक है। या फ्यूचर में किसी को कोई नीड होगी तो क्या दे देंगे, लोन दे देंगे। अब मान लो कि इनमें से एक मेंबर को लोन चाहिए था, कितना, 1 लाख रुपए, किससे लिया इसने, सोसाइटी से 1 लाख रुपए लिया। क्यों लिया, अगर ये लोन किसी बैंक से लेगा तो इसको 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसने किससे लिया, सोसाइटी से लिया, तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 6%, जो कि मार्केट वैल्यू से कम है, आधा है। इसलिए इसलिए लोन जो है किसका है, सोसाइटी ने दिया है, ठीक है। तो इससे जो 6% इंटरेस्ट मिलने वाला है वो सोसाइटी की इनकम है। समझ में आया कि नहीं आया, तो वही लिखा हुआ है। तो मेंबर मेंबर क्या लेता है, मेंबर लोन लेता है, किसी मेंबर को नीड पड़ जाती है तो वो लोन लेता है सोसाइटी से। समझ में आया कि नहीं आया, तो उसका इंटरेस्ट इनकम है, किसके लिए इनकम है,
सोसाइटी के लिए, तो वही लिखा हुआ है। सोसाइटी लोन नहीं लेती है, सोसाइटी लोन देती है, मेंबर लोन लेता है, बट क्या होता है, कम रेट में मिलता है। समझ में, वही लिखा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन टू मेंबर, यानी कि हमने मेंबर को जो लोन दिया था उसका इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो मेरे लिए क्या होगी, ये मेरे लिए इनकम होगी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आया अच्छे से? मतलब मुझे मेंबर से इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो मेरे लिए क्या है, ये इनकम है। समझ में आया कि नहीं आया? सोसाइटी जो है मेंबर से लोन नहीं लेती है, सोसाइटी मेंबर को लोन देती है। वेरी गुड, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बस फोर्थ एडजस्टमेंट समझ में आ गया अच्छे से। अब हम करते हैं पूरा क्वेश्चन, चलो फास्ट फास्ट। पहले क्या आएगा, पहले आएगा सैलरीज एंड ऑनरियम, क्या है ये, टू सैलरीज कितनी है, 79,000। मैं देख लेता हूँ, ऐसे बोलता हूँ, जाओ अब सही है, चलो 79,600। फिर क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, मतलब सोसाइटी ने कोई लोन लिया हो, किसी बैंक से कोई लोन लिया होगा ना, उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कितना, सिर्फ लोन नहीं, सिर्फ ये है इंटरेस्ट डिपॉजिट का, मतलब सोसाइटी, हाँ पीछे कराऊंगा बाद में, वो इतनी मेन नहीं है, वो एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट है। ठीक है, जब हम लोग प्रॉफिट का क्या करेंगे, जब हम लोग प्रॉफिट का अप्रोसिएशन करेंगे ना, तब उसको यूज करेंगे, अब इसका यूज नहीं है। ठीक है, चलो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मतलब सोसाइटी के अकाउंट में मेंबर ने जो पैसा जमा किया है, कहां जमा किया है, सोसाइटी में, तो उसका इंटरेस्ट दे रहा हूं मैं क्या हूं, सोसाइटी हूं, तो मेरे मेंबर ने मेरे पास पैसे जमा किए थे, जिसको बोलते हैं डिपॉजिट, तो मुझे क्या देना है, उसका इंटरेस्ट देना है, तो मेरे लिए क्या है, खर्चा है। ठीक है, कितना, 3,32,000। टू पोस्टेज, ये भी खर्चा है, कितना है, 1,000। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना है, हाँ 7,200। ठीक है, फिर टू ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना है, 7,500। टू ऑफिस रेंट, कितना है, टू ऑफिस रेंट कितना है, 6,300। बट रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, वेट, यहाँ पे एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है, देखो पॉइंट नंबर सेकंड में आ जाओ। पॉइंट नंबर सेकंड क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है रेंट का, 500 रुपीज, तो क्या होगा, ऐड होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना 500, कितना होगा, 6,800। पता, किसी कोई डाउट है इस पे? अभी इसका एक इफेक्ट बाकी है, कहां जाएगा वो, यहां डाल देता हूं, चलो एक इफेक्ट यहां हो गया। अब मैं डालता हूं बैलेंस शीट में, कहां डालोगे, नीचे डालोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना, 500 रुपए, दोनों इफेक्ट हो गए। ठीक है, एक इफेक्ट मैंने कहां डाला, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, क्या किया, ऐड किया, एक में कहां डालूंगा, लायबिलिटी साइड में, यहां क्या आती है, लायबिलिटीज, और यहां क्या आती है, असेट्स। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आगे बढ़े, थम्स अप कर दो यार, चलो आगे बढ़े। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलो उसके बाद क्या है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 7,600। कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना, एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। पे टू मीटिंग एक्सपेंसेस, कितना है, 1,600। टू ऑडिट फीस, वेट एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, कितना है, 1,000। ऑडिट फीस क्या है,
नहीं है, नहीं है, नहीं है, सॉरी नहीं है, सॉरी नहीं है, सॉरी नहीं है। तो 1000 आएगा, सॉरी। एडजस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट है, सॉरी। फिर क्या आएगा? टू टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है? 4000। अगर मैं गलती कर दूं प्लीज कमेंट कर देना। सर रुको रुको, गलती कर रहे हो आप, ठीक है। टू एडवर्टीजमेंट कितना है? 1400। कमीशन, टू कमीशन पेड है ये, क्योंकि डेबिट साइड में दिया है ना, तो खर्चा है 120 रुपीज। सही है ना? हाँ ठीक है। डोनेशन खर्चा है, क्योंकि डेबिट साइड में अमाउंट दिया है। अगर क्रेडिट साइड में अमाउंट दिया होता तो रिसीव होता, इनकम होता मेरा डोनेशन। सॉरी सॉरी, जगह नहीं है, सॉरी सॉरी। टू टू लीगल एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस कितना है? लीगल चार्जेस 3000 रुपीज। कुछ बोला है? हाँ, नहीं 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 बोला है, नहीं बोला। एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, कुछ नहीं बोला लीगल चार्जेस में। टू इंश्योरेंस, वेट, यहाँ पे बोला है कितना इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस है 1600। और इंश्योरेंस क्या है? प्रीपेड है, एडवांस है, तो क्या होगा? लेस होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है? 200 रुपए। कितना आएगा? 1400। यहाँ पे एक इफेक्ट हुआ, सेकंड कहां जाएगा? असर साइड में। प्रीपेड एक्सपेंसेस 200 रुपए, ठीक है ना? चलो पक्का। तो हमारे दो एडजस्टमेंट हो गए अच्छे से, और आगे देखते हैं। फिर क्या आएगा? टू मोटर कार नहीं है, मोटर टैक्स है, खर्चा है। कितना? 2200। टू मैं छोटा कर रहा हूँ, जगह नहीं बच रही है, बहुत सारे खर्चे हैं। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? 1400, खत्म हो गया, ठीक है। अब बताओ इन खर्चों में क्या नहीं दिया है? इन खर्चों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया है, बट एडजस्टमेंट में दिया है। क्या दिया है? इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड कर लो। टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 300 रुपए। बताओ इस पे कोई डाउट है? ये एडजस्टमेंट का आइटम दिया मैंने, ठीक है। ये अभी हुआ एक इफेक्ट। सेकंड का डालूंगा मैं बैलेंस शीट में, कहां पे? लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 300 रुपए। बताओ इतना कर लिया। किसी को डाउट है तो बोल दो मेरे को अभी, क्योंकि यहाँ पे पहले से नहीं था इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया। समझ में आया ना कि नहीं आया? इन सारे खर्चों में कहीं भी लिखा है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखा है ना, इसलिए डायरेक्ट कर दिया ऐड हमने। आगे बढ़ू? ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? अब लिखा हुआ शेयर कैपिटल। बैलेंस कहां दिया है? क्रेडिट साइड में। याद है ना, हमने आपको सिखाया था बैंकिंग वाले में, क्रेडिट साइड में या तो इनकम होगी या तो लाइबिलिटी होगी। तो शेयर कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, तो डाल दो शेयर कैपिटल। कहां पे? बैलेंस शीट में। यहाँ लिखो शेयर कैपिटल। कितनी शेयर कैपिटल? 10 लाख। ठीक है। उसके क्या लिखा? इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव क्या है मेरे लिए? इनकम। टू इंटरेस्ट रिसीव कितनी है? 5,80,900। अब रुक जाओ प्लीज, ध्यान दो। इस पे एडजस्टमेंट है, याद है ना? एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि इनकम मिलना बाकी है, तो ऐड करो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट।
कितना है 5000, टोटल कितना हो जाएगा 5,85,900। बताओ किसको डाउट है यहाँ, बताओ क्यों ऐड किया? अरे आउटस्टैंडिंग इनकम है ना, तो ऐड करेंगे, इनकम मिलना बाकी है। और एफर्ट कहाँ जाएगा? इधर। सर यहाँ पे कुछ जाएगा आउटस्टैंडिंग, अरे इनकम है, खर्चा नहीं है, इसलिए कहाँ डालेंगे? असेट साइड में 5,000। अब बोलो, बहुत ही मेन एडजस्टमेंट है, यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आया क्यों मैंने इसको ऐड किया? क्योंकि सोसाइटी ने मेंबर को लोन दिया है, तो उस पे इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो मेरे लिए इनकम है कि नहीं? मेरे लिए इनकम भी है और असेट भी है। क्यों असेट है? क्योंकि पैसे लेना बाकी है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए हमने कहा डाला उसको, असेट में डाला है, और यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया है। समझ में आया? थम्स अप कर दो, वरना डाउट है पूछो मेरे से। सिर्फ सिद्दीकी को हाथ आया, कोई नहीं बोल रहा है कुछ। अरे नहीं समझा तो बोलो यार, अभी समझा देता हूं मैं। खान, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? खान, झाले, खान तानी कहाँ चली गई? शायद खाना आ गया होगा खान का। खा लो खाना, अकेले अकेले सब लोग। आगे बढ़ते हैं, देखो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कमीशन रिसीव, ये भी इनकम है। टू कमीशन रिसीव, कितना कमीशन है? 900। टू डिविडेंड रिसीव, ये भी इनकम है। कितनी है? सो वेट 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 वेट, डिविडेंड का ना खर्चा लेना है और ना इनकम लेना है, वो हम लोग कहां करेंगे? एप्रोसिएशन में करेंगे, ठीक है, याद रखना। ना खर्चा लोगे डिविडेंड का, ना इनकम लोगे, ठीक है। उसको हम लोग सेट ऑफ करेंगे एडजस्ट, उसमें एप्रोसिएशन में करेंगे सेट ऑफ। सर एप्रोसिएशन क्या होता है? सब समझ में आ जाएगा, फिर टाइम दो। मैंने आपको एस वाई बीकॉम में कंपनी फाइल अकाउंट सिखाया था, याद है? अगर भूल गए कोई बात नहीं, फिर सिखाता हूं मैं। बस इतना याद रखो, डिविडेंड प्रॉफिट अकाउंट में नहीं आएगा, इतना याद रखना, ठीक है। रिजर्व फंड कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड में जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, कहां जाएगा? रिजर्व एंड, तो इसको बोलते हैं रिजर्व फंड। कितना रिजर्व फंड किया उसने? रिजर्व फंड कितना है? 71,000। किसी को छूट जाए या समझ में ना आए, प्लीज मुझे स्टॉप कर देना, ठीक है। सिर्फ करना मैसेज, मुझे थम्स अप नहीं दिखता, जब मैं बोलता हूं तब देखता हूं थम्स अप। किसी को समझ में ना आए तो मुझे बोल देना कमेंट करके, ठीक है। आगे देखो, फिर लिखा है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अब मैंने बोला ऑल रिजर्व कहां जाते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो लिख देता हूं मैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। कितना है? 6,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? डिपॉजिट दिया हुआ है। अब मुझे बताओ, अभी हमने आपको सिखाया था, याद है, बैंकिंग फाइल अकाउंट सिखाया था। डिपॉजिट क्या है? लायबिलिटी। किसकी लायबिलिटी है? बैंक के लिए। क्यों? कस्टमर ने बैंक में पैसा जमा किया। वैसे ही सोसाइटी में भी होता है, सोसाइटी में मेंबर लोगों ने पैसा जमा किया है सोसाइटी में। किस नाम से किया है? किसी मेंबर ने क्या किया है? एफडी किया है। किसी मेंबर ने क्या किया है? सेविंग अकाउंट खोला है। अगर आपको पता नहीं है तो आप बहुत पॉइंट टाइम में 5 साल पहले, याद है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक खुलती थी। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही है डिविडेंड। तो क्या है ये? लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है? एक तो है फिक्स्ड, मैं लिख देता हूं डिपॉजिट, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। डिपॉजिट पहला क्या है? एफडी। कितनी एफडी है? एफडी है 9,16,000। फिर क्या है? सेविंग का अकाउंट खुला हुआ है, कितना है? 1,30,000। कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? शेड्यूल 3 बैंकिंग फाइल अकाउंट डिपॉजिट, कुछ याद आ रहा है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट,
कुछ याद आ रहा है कि वो ही है। तो कहाँ लिखते हैं हम डिपॉजिट? हम लोग डिपॉजिट लिखते थे लायबिलिटी साइड में, तो वो तो लिख रहा हूँ। डिपॉजिट कहाँ आएगा? लायबिलिटी साइड में आता है। ये आपका पैसा नहीं है, आपके मेंबर का पैसा है। समझ में आया? थम्स अप कर दो। अगर नहीं समझा ना, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है क्रेडिट साइड वाला। पता बैलेंस कहाँ पे दिया है? क्रेडिट साइड में दिया है। तो पढ़ के आपको इनकम लग रहा है क्या? इनकम तो नहीं है, तो क्या हो गई है? लायबिलिटी हो गई, इसलिए हमने यहाँ डाला। या तो कॉन्सेप्ट समझ लो, या तो मैंने आपको ट्रिक दी है पहचानने की कि वो इनकम है या खर्चा है, या लायबिलिटी है इनकम है। मैंने आपको ट्रिक दी थी, याद है ना? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, वैसे ही सोचना है आपको। ठीक है, आगे बढ़े। फिर क्या है? लोन एंड ओवरड्राफ्ट, ये भी लायबिलिटी होती है। लोन एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहां दिया है? क्रेडिट साइड में दिया है। कितना? 16 लाख की लायबिलिटी है। वाओ, ठीक है। उसके बाद कैश, हाँ सॉरी, डेवलपमेंट फंड, ये भी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी नहीं है, मतलब फंड है, लेकिन लिखते कहाँ है? लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। कितना फंड है? 29,000। ठीक है। अब आते हैं, कैश इन हैंड कहां जाएगा? असट में जाएगा। तो कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड 16,000। उसके बाद कैश एट बैंक, ये भी एसेट है, डेबिट साइड में आइटम दिया है, 2,91,000। फिर डिविडेंड पेड नहीं लेना है, डिविडेंड पेड नहीं लेना है, समझाया था मैंने। ना पेड लेना है ना रिसीव लेना है। कहां करेंगे? एप्रोसिएशन में करेंगे। फिर क्या दिया है? पीडीसीसी बैंक शेयर, तो ये मेरी क्या है? इन्वेस्टमेंट है। शेयर्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट। कौन सी कंपनी शेयर लिए? पीडीसीसी, कोई कंपनी होगी उसके शेयर लिए हैं। तो शेयर्स किसके हैं? पीडीसीसी। कितने हैं? 2 लाख के शेयर्स हैं, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद लोन्स। अब बताओ सब लोग एक्टिव होके, ये लोन बताओ क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है? बताओ जल्दी बताओ। सिर्फ लोन लिखा है, ये एसेट है कि लायबिलिटी है? बोलो फास्ट। लोन लिखा है, ये एसेट है कि लायबिलिटी है? अरे आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो लेक्चर मेरा, कि मैं पागल ना लिखे पड़ा हूं? क्या तुम सबको सो गया क्या मेरी बात सुन के? तुमको बोर जा रहा है क्या, या फिर बहुत आगे पहुंच गए? अरे अभी तक कोई नहीं बोल रहा है। अरे मैं यहाँ पे हूँ। लोन क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है? ओ माय गॉड, सब क्या ऑफलाइन हो गए हो क्या? आरती, अमाउंट कहाँ है? अमाउंट ये है। लोन, लोन, लोन बताओ क्या है? एसेट की लायबिलिटी है? अभी आई हो, सब पता है मेरे को। सब ग्रुप पे चैटिंग कर रहे होगे, मुझे पता है। लोन ये एसेट की लायबिलिटी है? सबके आंसर आना चाहिए। लोन क्या है? एसेट की। अगर नहीं समझा तो बोल दो सर, नहीं समझा, मैं समझा दूंगा। दो लोग के आंसर आए, मानसी और खान। पक्का ये लोग कुछ तो कर रहे हैं, दोनों के दोनों। मुंडाली और खान आंसर दो। एसेट, एसेट क्यों है? खान बताओगी तुम, ये एसेट क्यों है? नहीं समझा उसको, मानसी मुंडाली को। मैंने पूछा, ये लोन दिया है, देखो ये लोन दिया है। लास्ट के एक दो तीन, लास्ट के फोर्थ आइटम में देखो क्या लिखा है? लोन, मोटर कार के ऊपर। ये लोन एसेट है कि लायबिलिटी है? कोई नहीं, कोई नहीं, ये एसेट है कि लायबिलिटी है? कोई नहीं, नेट प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। बस बताओ एसेट और खान, आपने मुझे रीजन नहीं बताया कि ये एसेट क्यों है। मुझे खान रीजन बताओ। अरे बैलेंस कहाँ दिया है?
अरे डेबिट साइड में बैलेंस दिया है, डेबिट साइड क्या बोलता है? वेरी गुड, एक नंबर एक नंबर। डेबिट साइड क्या बोलता है? या तो ये एसेट होगा या तो खर्चा होगा। तो लोन तो खर्चा कभी होता नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये एसेट। इसका मतलब सोसाइटी ने लोन दिया है। इसको हम लोग एक नाम से और बोलते हैं, याद है? एडवांस। बैंक फाइल अकाउंट एडवांस बोलते हैं इसको, याद है ना? एडवांस कहाँ आता है? एसेट साइड में आता है, शेड्यूल नंबर 9। कुछ याद आ रहा है? वेरी गुड। तो लोन कहाँ डाल देंगे? एसेट साइड में। कितना है लोन? 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 32,60,000। ठीक है। फिर क्या दिया है? फिर क्या दिया है? मोटर कार। मोटर कार कितना? मोटर कार, मोटर कार है 1,15,000। वट वेट। इसमें क्या है? इसमें डेप्रिसिएशन भी था, याद है ना? मोटर कार में डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट नंबर 1 कितना है? 16,000। कितना आएगा फिर यहाँ? 99,000। ये तो हुआ एक इफेक्ट। सेकंड कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार कितना? 60,000, 16,000। ठीक है। किसी को डाउट है? बताओ। किसी कोई डाउट है? आगे बढ़े? वेरी गुड। बस थम्स अप कर दिया करो जब मैं डाउट पूछा करूं। स्टॉक भी क्या होता है? एसेट। कितना है? 30,000। बस खत्म। खत्म, बस खत्म। हो गया सब ना? सब हो गया, सारे एडजस्टमेंट हो गए। और जो 5 और 6 बाकी ना एडजस्टमेंट, वो भी हम लोग करते हैं। ठीक है। इतना तो हो गया हमारा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, चलो अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे प्रॉफिट। हाँ, वो एप्रोसिएशन में आएगा लास्ट वाला। अब इसकी दिमाग की जल रही बत्ती। अभी आप खान आपको नहीं पता होगा एप्रोसिएशन क्या होता है, आरती आपको भी नहीं पता होगा। इनको मैंने सेकेंड ईयर बीकॉम में सिखाया था, कंपनी फाइनल अकाउंट। तो इन लोगों को इसलिए पता है। मैं भी आपको सिखाता हूँ एप्रोसिएशन क्या होता है। याद करो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। पापा 1 लाख रुपए लेके आए थे, मम्मी ने 25,000 रुपए छुपा के रख दिए। फिर उसमें से 10,000 रुपए अपनी बेटी की शादी के रख दिए। फिर उसमें 10,000 रुपए बेटी की पढ़ाई के रख दिए। फिर जो बच गए 55,000, वो उससे क्या होगा? पूरे मंथ का खर्चा चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस, उसी को बोलते हैं एप्रोसिएशन। चलो अब हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं। चलो, इसमें 2 ही आइटम है क्या? और कुछ नहीं आया? इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव। वाओ, 5,85,900 प्लस 900, 5,86,800 आ रहा है। देखो, इनका भी यही आ रहा है। कुछ तो इनकम रह गई है कोई। अच्छा, डिविडेंड। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, लिखो, सॉरी लिखो। यहाँ पे क्या रह गया? टू डिविडेंड रिसीव, ये पहले का होगा, इस साल का नहीं होगा। ठीक है, सॉरी लिख लो। कितना है डिविडेंड रिसीव? कितना है? 8,700। सॉरी लिख लो, गलती हो गई, माफ कर देना। जिन्होंने पेड भी लिया होगा क्या? नहीं, पेड तो नहीं ले सकते हैं, पेड इम्पॉसिबल, पेड तो नहीं ली, क्योंकि पेड इस साल का होता है। सुनो सर, ये सर मैं कंफ्यूज क्यों हो गया? क्योंकि याद नहीं रहा। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। ये कंपनी होती है, मैं आपको समझा रहा हूँ डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, सुनो मेरी बात। ये कंपनी होती है, ये चल रहा है 2021। ठीक है, चल रहा है 2021, करंट ईयर है। तो कंपनी क्या करती है? अनाउंस करती है। क्या अनाउंस करती है? कि हम आपको डिविडेंड इतना देंगे। डिविडेंड कितना? पेबल, इसे बोलते हैं पेबल, मतलब देना बाकी है। कितना? 2,000 रुपए। तो ये अनाउंस होता है। अनाउंस कब होता है? करंट ईयर में। मिलता कब है? नेक्स्ट ईयर। समझ में आया कि नहीं आया? मिलता कब है? नेक्स्ट ईयर। क्योंकि इस साल जो कमाया है ना, उसी पे डिविडेंड देंगे ना। और इस साल कितना कमाया कब मालूम पड़ता है? मार्च के एंडिंग में। आज जब भाई प्रॉफिट होगा तभी दोगे डिविडेंड ना। तो 31 मार्च
2021 में हमें मालूम पड़ा कि हमें 1 करोड़ रुपए फायदा हुआ, तो हमने इस खुशी में अपने शेयर होल्डर को 2,000 रुपए हर शेयर होल्डर को क्या दे दिया, डिविडेंड अनाउंस कर दिया। अब ये 2,000 रुपए कब होगा क्रेडिट, नेक्स्ट ईयर होगा। तो वो है, तो ये डिविडेंड रिसीव जो है ना, कहां गया ये वाला, ये पैसा पिछले साल का था जो इस साल मिला, तो ये इनकम है। पेड नहीं लेंगे, पेड क्यों, इस साल अनाउंस किया और इस साल पेड कर दिया, इसलिए पेड कभी भी यहां पे नहीं आएगा, याद रहेगा। पेड कभी भी इस साल नहीं है, क्योंकि इस साल ही अनाउंस कर दिया, इस साल ही पेड कर दिया। वो कहां जाएगा, एप्रोसिएशन में जाएगा। और जो ये रिसीव है ना, ये प्रीवियस का डिविडेंड है जो हमें इस साल मिला है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डाला पब्लिक अकाउंट क्रेडिट साइड में, बट पेड नहीं आएगा, इतना लिख लो बस। चलो, कल जो मैं नोट्स लिखाया था ना, उसमें से डिविडेंड रिसीव काट दो, सिर्फ लिखो डिविडेंड पेड नॉट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, लिख दो अच्छे से। चलो अब करते हैं इसको ऐड, कितना हो जाएगा देखो, 5,85,900 प्लस 900 प्लस ये 5,95,500 आ रहा है टोटल। हाँ ठीक है, तो कितना आ रहा है, 5,95,500, ठीक है। अब मैं खर्चे जोड़ता हूँ फटाक से, ठीक है, आप लोग भी निकाल लो, ठीक है, मैं करता हूँ फटाक से। मेरा खर्चा आ रहा है 4,74,320, शायद सही हो, 595,500 माइनस 4,74,320, 212,180 आ रहा प्रॉफिट, 212,180, 1,21,180। हाँ वेरी गुड, टैली हो गया, सही आ रहा आंसर मेरा। तो क्या है, टू नेट प्रॉफिट इस साल का कितना आया, 121 कितना था, 121,180, 5,95,500। सबका देखो आया कि नहीं आया, ये मेरा क्या आया, बैलेंस फिगर आया, जो कि क्या आया, नेट प्रॉफिट। पक्का बढ़ू आगे, अब करूं एप्रोसिएशन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कर रहा हूं, ये करना है आपको वर्किंग नोट्स में करना है, कहां करना है, वर्किंग नोट्स में करना है, या फिर आप जहां लिखते हो बैलेंस शीट ना, उसके नीचे करना है, बैलेंस शीट के अंदर नहीं करना है। इस बुक में कहा किया गया हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर किया हुआ है, आपको बाहर नहीं करना है। क्या करना है, बैलेंस शीट के नीचे करना है या फिर आगे कर लो, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं एप्रोसिएशन, ठीक है। प्रॉफिट लेंगे प्रीवियस ईयर का, प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर कितना दिया है, 67,220, ठीक है। देखो ये दिया हुआ, देखो प्रॉफिट ऑफ अकाउंट 2012 एंड 13 कितना दिया है, 67,220, ठीक है। ऐड करेंगे प्रॉफिट करंट ईयर बोलूं या फिर ड्यूरिंग द ईयर, इस साल का कितना आया, 1,21,180, इसको मैं ऐड कर लेता हूं, ठीक है। कितना आया देखो, 121,180 कितना आया, 1,88,000। आप लोग मत लिखना क्योंकि मुझे कुछ समझाना है, यानी कि इतना पैसा मेरे हाथ में है, इतना पैसा मेरे हाथ में है, ठीक है। समझ में आया, इतना पैसा मेरे हाथ में है। अब इस पैसे को बांटना है, बांटने से पहले याद करो, जैसे हम लोग पढ़ते थे बैंकिंग फाइल अकाउंट में, बैंक क्या करती थी, 20% पैसा निकाल लेती थी। यहाँ पे कितना है, 25%, कितना है यहाँ पे, लेस करो, 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व किस पे निकालना है, करंट ईयर के प्रॉफिट पे निकालना है। किस पे निकालना है, इस पे निकालना है। बुक में गलत दिया हुआ है, बुक में गलत दिया हुआ है, उन लोगों ने इस पे निकाला है, आप लोग इस पे लोगे, करंट ईयर के प्रॉफिट पे लोगे, ठीक है।
1,21,180 का लेंगे 25%, कितना आएगा 3295। ये क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब लेस करेंगे, देखो एडजस्टमेंट नंबर पे आ जाओ। हैं 3045 नहीं मुन्ना, 25% लेना है, 30,295 आएगा। सही से निकालो 25% किसका, 1,21,008 सॉरी 1,21,180। ओके, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने 6 वाला पॉइंट कर दिया है। 6 में क्या लिखा है, ट्रांसफर 25% प्रॉफिट। अच्छा 2012-13, ओ सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन में बोला गया साफ साफ, मैंने कंटेनर का निकाल दिया, गलती हो गई मेरे से। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है 2012 और 13 का। अगर ये नहीं लिखा होता तो करंट ईयर का निकालते। समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी मैं डेट देखी नहीं है, हमारा करंट ईयर क्या है 14 और 15 है। इन्होंने बोला है कि आपको रिजर्व फंड 25% ट्रांसफर करना है 12 और 13 का। तो अब हम लोगों ने गलती कर दी, हमें इस पे नहीं निकालना है, हमें किस पे निकालना है, हमें इस पे निकालना है। ये प्रॉफिट 2012 और 13 का दिया है, तो ये आंसर नहीं है। क्या आएगा 6,7,220 का 25% कितना आएगा 16,805। वेरी गुड, समझ में आया? क्वेश्चन में लिखा है इसलिए किया है मैंने। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दी होती तो ऑलवेज किस पे निकालता मैं, करंट ईयर के प्रॉफिट पे निकालता। ठीक है, ठीक है चलो, अब मेरी आवाज बैठने लगी है, जल्दी करते फटाक से, टाइम भी हो गया है। क्वेश्चन 5 कंपनी खुश हो गई, कंपनी बोला बहुत प्रॉफिट हुआ है मुझे। अब मैं क्या करूंगा, मैं शेयर कैपिटल पे 5% क्या दूंगा, डिविडेंड दूंगा। देखो डिक्लेयर मतलब क्या, डिक्लेयर मींस होता है अनाउंस करना। मैं 5% डिविडेंड दूंगा। अब दिया कि नहीं दिया वो हम क्वेश्चन में बताएंगे आपको, तो निकालो फिर से बताओ है? क्या बताऊं, 5 वाला या 6 वाला एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट नंबर सनासी क्या है, 6 या 5? क्या बताऊं, एडजस्टमेंट 6 या 5? रिजर्व, देखो हमने कल आपको बताया था हर कंपनी को रूल है कि कम से कम कुछ परसेंट का अमाउंट रिजर्व करना प्रॉफिट में से, तो 25% ट्रांसफर करना था। तो हमने क्या किया, जो इस साल कमाया उस पर 25% निकाला रिजर्व, जो कि ये आया था। तो क्वेश्चन में साफ साफ डेट दी है, डेट क्या दी क्वेश्चन में 12-13, मतलब ये डेट दी है प्रीवियस ईयर की। उसने बोला आपको करंट ईयर पे नहीं निकालना है, किस पे निकालना है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे निकालना है। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 67,220, इस पे मैंने निकाला 25%, कितना आया 16,805। अगर 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 क्वेश्चन नहीं बोलता तो हम इस पे निकालते, करंट ईयर के प्रॉफिट पे निकालते, अगर क्वेश्चन डेट नहीं देता तो। समझ में आया कि नहीं आया? गुड, चलो अब हम क्या देंगे, अब हम देंगे डिविडेंड। डिविडेंड देना है किस पे, शेयर कैपिटल पे। तो 9 लाख का निकालो 5%, कितना कितना आएगा 45,000। ठीक है, तो देखो 1,88,400 माइनस 16,805 माइनस 45,000 कितना आएगा 1,26,595। ये मेरा क्या आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है ना? चलो देखो, अब बताओ उसने कितना अनाउंस किया, उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसने डिविडेंड डिक्लेयर कितना किया, उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया 45,000 का। लेकिन याद करो ट्रायल बैलेंस में उसने 40,000 पेड कर दिया है। देखो 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 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, देखो डिविडेंड कहां गया, डिविडेंड कहां गया, सॉरी 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 सॉरी, कहां लिखा, ये लिखा है डिविडेंड पेड कितना 40,000। बताओ इसका कितना अनाउंस किया 45,000, उसने कितना पे कर दिया 40,000, कितना पे नहीं किया 5,000।
तो इतना हमने पेड कर दिया डिविडेंड 40,000, कितना पे नहीं किया 5,000, इसको बोलते हैं अनपेड डिविडेंड। क्या बोलते हैं? अनपेड डिविडेंड। तो ये क्या है मेरी लायबिलिटी। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख दूं मैं इसको? भाई यार एडजस्टमेंट है ना, दो इफेक्ट होंगे ना, एक इफेक्ट तो हमने यहां डाल दिया और एक कहां जाएगा बैलेंस शीट में। अगर क्वेश्चन अगर ट्रायल बैलेंस में 40,000 नहीं दिया होता तो पूरा 45,000 कहां जाता? लायबिलिटी में जाता। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख दूं यहां पे लिखता हूं मैं डिविडेंड, सॉरी यहां लिखता हूं मैं अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड कैसे आया? 45,000 माइनस 40,000 कितना आएगा? 5,000। समझ आया कि समझ में आया कि नहीं आया? ये अनपेड क्यों है? उसने इस साल अनाउंस किया, मतलब डिक्लेयर किया 45,000, उसमें से उसने 40,000 पेड कर दिया ना, तो कितना बच गया? 5,000। ठीक है। 2 स्टैट्यूटरी रिजर्व। सर ये कहां से आया? अरे ये निकाला ना हमने, ये देखो, ये दो फैक्ट होंगे ना, एक हमने यहां डाल दिया, एक हम कहां डालेंगे बैलेंस शीट में। कितना? 16,805, ये आपने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। फिर क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? देखो ये है 1,26,595, 1,26,000 कितना है 595। बस ये समझ में आया? ये मैंने कहां से उठाए? ये मैंने उठाए एप्रोसिएशन से। भाई इनके दो दो फैक्ट होंगे ना, एक फैक्ट मैंने यहां कर दिया, एक मैंने यहां कर दिया, एक मैंने यहां कर दिया, एक मैंने यहां कर दिया। यहां 5 क्यों आया? क्योंकि 40,000 मैंने पेड कर दिया पहले से ही। फिर नेट प्रॉफिट एक यहां पे आया और एक यहां पे आया, खत्म। अब टैली हमारी बैलेंस शीट। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? भाई ये अमाउंट एडजस्टमेंट में दिए ना, तो दो इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट कहां जाएगा एप्रोसिएशन में और एक इफेक्ट कहां जाएगा बैलेंस शीट में। अब प्रॉफिट अकाउंट तो पहले टैली कर लिया हम लोगों ने, उसका बैलेंस फिगर निकाल लिया, तो हमारा नेट प्रॉफिट आया 1,21,120, उससे कोई मतलब नहीं रहा, वो तो काम पूरा खत्म हो गया। अब हम बात करें बैलेंस शीट की, ठीक है? अब हम टैली कर रहे हैं, ठीक है? 16,000, 291,000, 2 lakhs, इतना 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 इतना। अब गंदा अमाउंट आया यार, इतनी आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, गुड। 39,101,200। ठीक है, इसका देखते कितना है। 10,71,000, 6,091, 6,000, 1,30,000, 1,60,000, ये 16 लाख है क्या? लोन एंड ओवरड्राफ्ट, हाँ 16 लाख है। 29,000, 5,000, 68,05, 126,595, 500 और 300। वेरी गुड, टैली हो गया हमारा। चलो टैली हमारा। पता इजी है कि नहीं? सिंपल फाइनल अकाउंट तरह है। इजी है कि नहीं? ये क्वेश्चन फिर से आप घर पे करोगे, ये क्वेश्चन 3 बार लगातार आया आपके एग्जाम में, और मुझे लगता है इंटरनल में यही क्वेश्चन फिर से आएगा। तो प्लीज ये क्वेश्चन किया है ना, अभी रेस्ट करो, कल फिर से करना, कल संडे है ना, फिर से खुद से ट्राई करना क्वेश्चन, ये खुद से करना बिना देखे, जो ना समझ में आए तब देखना, ठीक है? हमारा टैली हो गया है, कोई डाउट है तो बोलो। और कल भी हमारी क्लास होगी, कल संडे है ना, कल ही मैं क्लास लूंगा, कल इस टॉपिक खत्म कर देंगे, ठीक है? नहीं कल टॉपिक खत्म नहीं होगा, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो कर लेता हूँ। हाँ सर सिद्दीकी बोलो। सिद्दीकी बोलो, क्या है डाउट? हाँ कल लेंगे नाइट में क्लास, वही नाइट में 8:30 लेंगे ना, 8:30। कल क्लास नाइट में लेंगे 8:30। अरे सुनो, आज मैं तुमको, सब अपने बच्चे हैं ना, सारे बच्चे अपने ही है ना? हाँ ठीक है। नहीं नहीं, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ? ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, तुम लोग वेट करना।